नमस्कार। अभी सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप प्यार दे रहे हैं और जिस तरह से आपने अपना रिएक्शन दिया है उसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे तनाव के बारे में, यानी स्ट्रेस के बारे में। तो हमने देखा कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस के कितने पार्ट्स होते हैं। इसमें हम लोग देखा था स्ट्रेस के पार्ट में कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हमने देख लिया, फिर इसके बाद हमने सोशल स्ट्रेस देखा, इसके बाद हम साइकोलॉजिकल स्ट्रेस अभी चल रहा है। तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में हमने क्या क्या देखा है, यानी मनोवैज्ञानिक तनाव। इसमें हमने क्या देखा, फ्रस्ट्रेशन देख लिया, यानी कुंठा देख लिया। इसके बाद हमने देखा कॉन्फ्लिक्ट भी देख लिया। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, और जो कि हमारे दैनिक जीवन में हर तरह से आते रहता है। उसको बोलते हैं हम लोग, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है, जिसका आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वो है तनाव, यानी दबाव। आज हम लोग प्रेशर पे चर्चा करेंगे कि कैसे प्रेशर जो है वो मनोवैज्ञानिक तनाव होता है, और वो कैसे साइकोलॉजिकली हमें इफ़ेक्ट करता है, और क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें। प्रेशर यानी दबाव। दबाव जो है ये साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का तीसरा पार्ट है। क्या है? प्रेशर। अब इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने दैनिक के लिए जो भी हम लोग दैनिक जीवन में जो भी करते हैं, मतलब आजकल के आम जीवन में जो भी करते हैं, उसमें दबाव का अनुभव करते हैं। जो भी कर रहे हो, यार बॉस बोल देगा, यार इसको कर देगा, अरे यार अब क्या हो गया, एकदम दबे हुए रहते, एकदम दबाव, प्रेशर है। कोई, अब विराट कोहली है, अब रन नहीं मारा तो उसको प्रेशर है कि यार रन मारना है। हर चीज़ में आपको दबाव ज़रूरत है, बट लिमिट से एक ज़्यादा स्तर पे बढ़ जाता है ये तनाव, दबाव, तो आपको उसमें ये स्ट्रेस उत्पन्न करता है। ठीक है। अब जैसे देखो, ओलंपिक अभी ख़त्म हुआ, तो ओलंपिक में क्या हुआ, सबके सब ने सोचा कि चलो यार उसको मेडल हम भी जीतेंगे। उस सबके सब, सारे के सारे पार्टिसिपेट किए, तो सब कोई तो अब उसको दबाव लेकर के, नहीं मुझे जीतना ही है, जीतना ही है, जीतना ही, जीतना ही है। ठीक है। तो पॉजिटिव भी होता है और इससे नेगेटिव इफेक्ट भी हुआ। जो जीत पाए तो वो तो सही है, लेकिन जो नहीं जीत पाए हैं उनके साथ अब ये है यार कि अगला चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ लोग हैं जो सोचें कि नहीं इस बार नहीं हुआ, चलो अगले बार जो है वो और अच्छा करेंगे और आगे से जीतेंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि आप बराबर देखते होंगे, फेसबुक पे भी चलता है कि फलाना खिलाड़ी ये अब कुछ छोटा मोटा काम कर रहा है, जैसे कि बस ड्राइवर है, कोई छोटा सा फुचका का दुकान खोल लिया, कोई चाट का दुकान खोल लिया। क्यों खोला? क्योंकि वो प्रेशर जो है कि अगला बार यार छोड़ो यार, अब नहीं हो पाएगा मुझसे, अब नहीं, मैं नहीं झेल सकता हूँ। इसके बाद आप उस काम को छोड़ देते हो, उस तनाव में, उस दबाव में। ठीक है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में आप प्रेशर में काम कर रहे हो, बस मुझे करना ही करना है, औरों से बेहतर मुझे बनना है। ठीक है। अब औरों से बेहतर बनने के लिए आप बहुत कुछ आगे करते हो, मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है यार, किसी भी तरह से। अब दूसरा कॉम्पिटिटर है, आपके कलीग्स हैं, आपके, अगर आप स्कूल में हो तो उसमें दौड़ हो कि किसी भी तरह से आगे मुझे निकलना है, नहीं मुझे इससे, मेरे दोस्त से फर्स्ट आना है, मुझे कुंदन से फर्स्ट आना है, मुझे दीपक से फर्स्ट आना है, मुझे राम से फर्स्ट आना है, मुझे उससे आगे आना है, और कुछ नहीं। आप प्रेशर में अब गलत चीज़ों के लिए भी प्रेशर करने लगते हो। जैसे यार नशा, सिगरेट पी रहा है, तू सिगरेट क्या पीता है, मैं गांजा पीऊँगा। अब प्रेशर में आपको, सोचो आप उससे बेहतर करना चाहते हो, अब आप नेगेटिव चीज़ें भी कर रहे हो। आप क्या, तो तुम सिगरेट पचा लिया तो देख हम गांजा पचा लेंगे, तुम गांजा पचा लिए हम आगे का नशा करेंगे। ये प्रेशर होता है आपके अंदर, ये प्रेशर होता है।
ठीक है। अब प्रेशर जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है पर्सनल प्रेशर यानी व्यक्तिगत दबाव, और दूसरा होता है सामाजिक दबाव, ठीक है, यानी सोशल स्ट्रेस, सोशल प्रेशर। इसमें क्या होता है, आंतरिक दबाव में व्यक्तिगत दबाव ही कहते हैं, इसका स्रोत व्यक्ति स्वयं की आकांक्षा, आप अपने आप का जो इच्छा है उस पे ये प्रेशर होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, व्यक्तिगत पर्सनल प्रेशर। जैसे नहीं यार मुझे एकदम आगे बढ़ना है, मुझे तो एकदम ऑफिस में काम कर रहा हूँ तो ऑफिस में मुझे एकदम टॉप पे जाना है, मुझे सबसे बेहतर बनना है, नहीं तो मुझे निकाल दिया जाएगा वहाँ से, बॉस मुझे निकाल देंगे, मुझे लोग आगे नहीं बढ़ने देंगे, फिर मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या करूँगा, कैसे होगा आगे, ठीक है। आप काउंसलिंग करें, जो भी चीज़ें कर रहे हो, जो भी आप काम करते हो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आपके सीनियर आपसे अगर आप नहीं कर पाओगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, फिर आप नहीं झेल पाओगे, कैसे होगा। अब मुझे उससे बेहतर, अपने आप को बेहतर बनने के लिए आप खाने का चिंता नहीं छोड़ते हो, आप घर पे भी सोचो ना, आप ऑफिस से आप घर आ रहे हो, ऑफिस का चीज़ ऑफिस में होना चाहिए, घर का चीज़ घर में होना चाहिए। अब क्या करते हो कि उसी प्रेशर में आपसे घर में भी कोई कुछ बात बोलता है, वही दिमाग पे आपका चलते रहता है, ये चलते रहता है, चलते रहता है। आप क्या करते हो कि उसके लिए उस पे भी जो लोग हैं, वो जो घर में लोग हैं, उससे भी आप ठीक से बात नहीं कर पाते हो, उनसे भी गुस्सा हो जाते हो। तो ये चीज़ें आपके साथ प्रॉब्लम करती हैं और ये चीज़ें होती हैं आपके साथ। आज क्या है, कंपटीशन का है, मतलब कि अत्यधिक उत्पादन, माने औरों से ज़्यादा हमको करना ही करना है, इसके लिए निर्दयतापूर्वक अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करते रहते हो। बस ना खाने का फिक्र है, ना सोने का फिक्र है, कुछ नहीं, बस चलते रहना है, चल मशीन की तरह अपना काम किए जा रहे हो बस। अब लगातार अनुभव करते हो, इसके कारण संवेगिक एवं अंतर्वैयक्तिक उथल पुथल। अब उसके लिए क्या होता है ना, आपके साथ आप अंदर से बेचैन होते हो, अंदर से क्या होता है कि आप बेचैन होते हो, आपको समझ में नहीं आता है, घर में कोई कुछ बोल रहा है, आप कुछ और ध्यान लगाए हुए हो, घर में मम्मी पापा कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ और सोच रहे हो, या आपके बच्चे हैं, आप गार्जियन हो, तो बच्चा आ रहा है खेलने के लिए कि पापा, या जो भी हो, बड़े हैं, अगर बड़ा बच्चा है तो कुछ पूछने के लिए, आपसे कुछ डिस्कशन करने, उससे आप अटैच नहीं हो पाते हो। और उसके बाद क्या होता है, आप बस सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोचते रहते हो, प्रेशर है बस, वो दबाव, अरे यार कैसे करेंगे यार, माथा फटता है बहुत कुछ है जो कि आपको ये करता है। इसका मतलब आपका बेचैन रहते हो, तनाव उत्पन्न करता है, ये स्ट्रेस उत्पन्न करता है। इसके बाद है बाह्य दबाव, यानी कि जो सोशल प्रेशर यानी सामाजिक दबाव है, जो सोशल प्रेशर हमने कहा था, इसका स्रोत बाह्य अथवा सामाजिक मांगों से संबंधित होता है। ये तो हो गया आंतरिक, अपने आप सोच लिए कुछ भी कह रहे यार, क्या करें क्या करें कैसे करें, अब ये प्रेशर हो गया आपको। अब सोशल प्रेशर क्या हो गया कि समाज या फिर संगठन, या जैसे कि ऑफिस से कोई आपको प्रेशर मिला कि नहीं भाई मुझे तुमको ये चीज़ करना है, नहीं करोगे तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर आगे उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। अब ये सोचना पड़ेगा कोई बोल देता है, इसके बाद क्या होता है, पता है क्या होता है, बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें कि ये सोचना पड़ेगा, कोई बोलता है ना, कोई भी आपके बॉस बोल दिए या कुछ बोल दिए या आपके सीनियर बोल दिए कि सोचना पड़ेगा आपके लिए, अगर आप ठीक से देख लो नहीं तो फिर आगे आपको दिक्कत होगी। अब क्या करता है यार, अब वो सोचते हैं, डर के मारे वो काम करता है, नहीं होगा यार, नहीं होगा हमसे, हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर हमको निकाल दिया जाएगा, नहीं होगा तो हमसे निकाल दिया जाएगा, नहीं होगा तो हमको निकाल दिया जाएगा। इसके बाद आप क्या करते हो उसको, अब वो बंदा
प्रेशर में वो अपना परफॉर्म जो 100% देने वाला था वो नहीं दे पाता है, और क्या होता है, वो नीचे चला जाता है। अब इस कारण से अब वो सोचता है कि दूसरे किसी को मैं अपना बता दूंगा तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा, वो मेरा सीख लेगा, मेरा जगह ले लेगा। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं। जैसे काम का बोझ बहुत बढ़ा दिया जाता है, परिवार अथवा अन्य रिश्तेदारों का दबाव, क्षमता से अधिक समाज की मांग तथा आर्थिक तंगी आदि आप देखते हो। इन दबावों के कारण व्यक्ति को अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे व्यक्ति लगातार स्ट्रेस का अनुभव करता रहता है। लगातार स्ट्रेस में रहता है वो इंसान, बराबर तनाव का अनुभव करेगा, बराबर अरे यार कैसे होगा, क्या करें, कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है यार, कैसे करेंगे, एकदम लगातार स्ट्रेस में वो झेलते रह रहा है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने प्रेशर के बारे में देखा, प्रेशर कैसा क्या होता है। अब आगे जो है कि सोर्स ऑफ स्ट्रेस देखेंगे कि किन कारणों से हमें स्ट्रेस का सोर्स क्या है। जैसे कि गंगा जी कहाँ से निकलती हैं? गंगा जी निकलती हैं गंगोत्री से। ठीक है, तो अब स्ट्रेस आपके अंदर कैसे उत्पन्न होता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग देख रहे थे कि स्ट्रेस का पार्ट, जैसे आपने सुना होगा कि कहीं कहीं गंगा जी को किन किन भागों में बांटा गया है। मतलब कि जैसे ये हो गया आपका, गंगा जी निकली तो गंगा जी, अब देखेंगे कि हम लोग गंगा जी कहाँ से निकली, गंगोत्री से निकली। ठीक है, यानी कि पहले देखा था हमने पार्ट बाय पार्ट कितने पार्ट के स्ट्रेस होते हैं। अब देखेंगे कि स्ट्रेस निकलता कहाँ से है। हमने देखा कि गंगा कितनी तरह की होती हैं, तो जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, गंगा को कहीं मंदाकिनी कहा जाता है, कहीं कुछ और नाम से बोला जाता है, कहीं कुछ और नाम से बोला जाता है। तो ये हो गया पार्ट्स। ठीक है, उसी तरह से जैसे गंगा का पार्ट्स है, उसी तरह से स्ट्रेस का भी हम लोग पार्ट देखा था। अब देखेंगे कि सोर्स ऑफ स्ट्रेस की कैसे कैसे क्या क्या सोर्स है, क्या क्या कहाँ से स्ट्रेस निकलता है, और क्या क्या चीज़ें होती हैं आपके अंदर स्ट्रेस पैदा करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस तरह से अपना प्यार बनाए रखिए, और सुझाव जो मिलते हैं वो सच में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपके। तो ज़रूर इसे हमें सुझाव दें, ताकि हम उसको और बेहतर कुछ कर सकें और बेहतर बनाएं। जितना तक हो सकता है हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि उसको ज़्यादा ज़्यादा बेहतर चीज़ें आपके पास पहुंचाई जाएं, और आपसे बहुत सारी चीज़ें आगे बात की जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ एक बार फिर से मैं ये आग्रह करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे आगे भी बढ़ाएं, और सुझाव कुछ ना कुछ देते रहें प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।